जिस तरह से समय तेज़ी से बदल रहा है, उस तरह से हमारी ज़रूरतें भी बदल रही हैं, यूँ कहें तो और बढ़ रही हैं। और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कई बार नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं और उनका मिसयूज़ करने लगते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति है तभी जीवन है। आज के कार्यक्रम में हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हैं, साथ ही हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कम स्टेट नोडल ऑफिसर क्लाइमेट चेंज बिहार, साथ ही वो सेक्रेटरी हैं बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के। एक और बात मैं बता दूं इनके बारे में, ये सीईओ भी हैं स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं के गणेश कुमार जी का। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू बिहार बिहान। गुड मॉर्निंग सर, आज हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मना रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज पे हम कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं। हमें बहुत कुछ नेचर से मिलता है और हम नोइंगली अननोइंगली इसका मिसयूज़ भी करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हाउ मच दिस इज़ इम्पॉर्टेंट to conserve our environment, to keep it safe and protected for the days to come. हम लोग सभी जानते हैं पर्यावरण को प्रोटेक्शन करना है या संरक्षण करना है, वैसे अपना नेचुरल रिसोर्सेस है उसको संरक्षण रखना है, इतना महत्वपूर्ण कार्य है या इतना इम्पोर्टेंट है अपना लाइफ के लिए, भविष्य के लिए भी, मतलब फ्यूचर जनरेशन के भी। हम लोग आजकल ऐसे इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसके चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश समय पर नहीं आ रहा है। ये सब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को सही ढंग से या सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इधर हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या उसको अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बहुत डैमेज कर रहे हैं। ताकि नेचुरल रिसोर्स है वो गॉड का गिफ्ट है, उसको सही तरीके से प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो इट विल बी यूजफुल फॉर नॉट ओनली एज बट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलेंगे तो पोल्यूशन के बारे में, आप जानते हैं एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन आजकल इतना हो गया, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी डिसीज आ रहा है। वैसे वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन आप जानते हैं, हम लोग पहले इतना छोटा छोटा मछली इतना अच्छा अच्छा मिलता है, वो सब स्पीसीज अभी सब निकल गया है। अभी ओनली हार्ड सर्वाइविंग स्पीसीज है। इसके चलते एंटायर लाइफ सिस्टम ऑफ दैट वेटलैंड इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। आप सब जानते हैं वेटलैंड इज द वन ऑफ द मेजर कार्बन सिंक, इनलैंड कार्बन सिंक यू कैन से। मेन कार्बन सिंक आप पूछेंगे तो ओसिन है, लेकिन इनलैंड में वेटलैंड इज द कार्बन सिंक। एंड नेक्स्ट कम्स द वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स अपना ट्रीज, ये सब है। ट्रीज इतना छोटा है, ये बड़ा होते जा रहा है। कैसे होते जा रहा है? इतना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, उसको ऑब्जर्व करके अपना ट्रंक में स्टोर करते हैं। कार्बन को स्टोर करते करते ट्री बढ़ते जाते हैं। सो ट्रीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक। वैसे वेटलैंड्स आल्सो इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक्स। इसलिए हम लोग को वाटर को पोल्यूशन नहीं करना है, वेटलैंड को सुरक्षा करना है। आप जानते हैं बिहार इज स्टेट ऑफ वेटलैंड्स यू कैन से। वी हैव मोर देन 1500 वेटलैंड्स इन बिहार। सो ये सबको सुरक्षा करना है। ये कार्बन सिंक के माध्यम में नॉट ओनली इन दैट एस्पेक्ट बट इट एक्ट्स एज ए बफर ड्यूरिंग फ्लड सीजन्स। सो यही एक है, नेचुरल रिसोर्स का कंसर्व करना है। दूसरा आप ले लेंगे तो आपका सॉइल पोल्यूशन है। हम लोग अननेसेसरली मतलब कहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। इसमें क्या होता है, वो रन ऑफ वाटर जाके वेटलैंड में घुसता है। वो न्यूट्रिएंट रिच रन वाटर है। इसमें क्या होता है, वहाँ वेटलैंड का आलगी ब्लूम हो करके इतना ऑक्सीजन है वो सबको डिप्लीट करते हैं। कभी कभी आप सुने होगा ये तालाब में मछली पूरा मर गया है, ऊपर ऊपर आ रहा है। रीज़न है कि उन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो हम लोग प्रकृति के बारे में बातचीत कर रहे थे आज के हमारे विशेष मेहमान से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम व्यक्तिगत हर इंसान की बात करें तो इसमें जैसे मैंने बात किया जिम्मेदारी और भागीदारी की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हाउ इंडिविजुअल्स एक्शन इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट। अगर हम हर व्यक्ति की बात करें तो इसमें कितनी उनकी भागीदारी या जिम्मेदारी है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले हम कैसे हम लोग को नेचुरल रिसोर्स को कंसर्व कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले होना चाहिए सस्टेनेबल कंजम्पशन। कितना ठीक है, ये ज़्यादा है करके सबको नहीं खाना है,
वेदर इट इज़ फूड और नेचुरल रिसोर्स वॉट एवर इट में भी। ज़्यादा फूड भी नहीं लेना है, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को भी यूज़ नहीं करना है, उसको सस्टेनेबल कंजप्शन करना है। दूसरा है इतना भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उसको यूज़ करने के लिए कोशिश करना है। एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल, ये सब, सोलार, LED लाइट्स, दिस दैट एंड ऑल। एंड फॉर एग्जांपल हम एक छोटा एग्जांपल बताना चाह रहे हैं। एक ऑफिस में 100 लोग है तो करीब 80 लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। ये है एक बड़ा खतरनाक चीज़ है, ताकि इतना पेन ड्राइव को भी ये इट विल गो टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। इट क्रिएट्स ई वेस्ट। इसके जगह पर उन लोग क्लाउड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड ड्राइव में अपना फाइल पूरा स्टोर करके रखेंगे, ये बहुत बढ़िया है। वैसे इंडिविजुअल लेवल में और कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वाटर कंजप्शन प्रॉपर्ली यूज़ करना है, वैसे शावर कंजप्शन कम करना है, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन करना है। वैसे आपको बाकी कुछ चीज़ बोलना है तो माइंडफुल कंजप्शन होना है, सेकंड हैंड यूज़ करना है। कुछ भी चीज़ को आजकल क्या हो रहा है, रिपेयर हो गया तो नया खरीद रहे हैं, ये सब हम लोग कम करना है। वी हैव टू ट्राई टू रिपेयर इट वंस। If it is not getting repaired, then we can go for purchase of new one. So always mindful consumption होना है। वैसे हम लोग गवर्नमेंट लेवल में भी ये सब इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको गंगा को क्लीन करने के लिए नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है। वैसे वेटलैंड को सुरक्षा करने के लिए वेटलैंड अथॉरिटी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में है। बहुत एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि उसको एनफोर्स करेंगे। लेकिन ये सब के ऊपर पब्लिक को अपना जिम्मेदारी है, उसको माइंडफुल कंजप्शन एंड मिनिमल कंजप्शन एंड सस्टेनेबल कंजप्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब हम लोग बड़ा लोग से बोलने से अच्छा है बच्चा लोग से, इसलिए एजुकेशन में भी करिकुलम में ये सबको ऐड कर रहे हैं। आजकल धीरे धीरे आप देखे होगा सारा, वेदर इट इज़ स्टेट सिलेबस और सेंट्रल सिलेबस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को हम लोग ज़्यादा सिलेबस में रखे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वैसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, वैसे फेयर्स है, वैसे सोनपुर मेला है, ये सब में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं थ्रू मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब हम लोग कर रहे हैं। सो हम लोग को सबसे पहले माइंडफुल कंजप्शन एंड सस्टेनेबल कंजप्शन के बारे में एक जागरूकता होना है, देन ओनली वी कैन preserve or conserve the natural resource. So if I talk about the humans, so how can we balance the human development with the human ये environment conservation? Yeah, human development with environmental conservation. As I told earlier, it should be always sustainable consumption. We should always use renewable energy. We should always go for minimal consumption. We should always reduce waste. आप जानते हैं RRR, that is recycle, reuse and reduce. Yes. And even in our garden or landscaping we can go for planting of trees. आजकल आप लोग सिटी में देख रहे हैं पेड़ रखने के लिए मना कर रहे हैं, मेरा दीवार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं है। उसी के लिए अलग अलग प्रजाति है, उसको रखना है, उसका जड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सो ये गार्डन में, लैंडस्केपिंग में, घर में कितना वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसको कंपोस्ट करने के लिए कोशिश करना जी है। सर, ये जो आपने तमाम जानकारी दी है बहुत ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी जिम्मेदारी और भागीदारी भी है, क्यों अनामिका। और भी चीज़ों पे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, आप बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। रविवार का रहता है इंतजार तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं के गणेश कुमार जी से। सर, इफ़ वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, it has a vital role, vital effect in our life.
in people's life. So आपसे ये जानना चाहेंगे कि what would you like to say about the importance of biodiversity? या बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? पहले डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स, wherever DNA is present, it includes under biodiversity. अपना बिहार में बायोडाइवर्सिटी को हम बात करेंगे तो बहुत है, ताकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, सो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत दिखता है। वैसे आपको एक दो बोलेंगे तो गाय में है, आपको पूर्णिया रेट है, पूर्णिया बिक है, मैथिली पतक है। वैसे चावल में आप जानते हैं मिर्ची दान, ये सब बेतिया का दान, ये सब है। मकाई पान है, मिथिला मखाना है। दुनिया में 90% प्रोडक्शन मखाना यहाँ होता है। ऐसे बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है, इसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय के लिए, मतलब भविष्य का जनरेशन के लिए ये सब यूज़ होता है। आजकल हम लोग ऐसे हाइब्रिड वैरायटी या जल्दी रिजल्ट देता है वो सबको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बचपन में सुने होगा कुटली मैंगो, दैट इज़ सीड मैंगो which originate from seeds, वो सब अभी कम हो रहा है, कलमी मैंगो बोलते हैं ना, वो सब कलमी आ रहा है। टिश्यू कल्चर वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी आ रहा है। गाय में भी हम लोग हाइब्रिड क्रॉसब्रेड वैरायटी को लेके आ रहे हैं, अपना देसी वैरायटी को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे बायोडाइवर्सिटी का सुरक्षा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो यहाँ का टेम्परेचर का या वेदर का, सॉइल का अडाप्ट हो चुके हैं जनरेशन में। सो दे विल सस्टेन द फ्यूचर फूड चेन rather than the crossbreeds and hybrids coming from outside. इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है जी। सो वी बिलीव दैट वो जगह, वो प्लेस where there is adequate amount of water, land and forest, that nation, that state is considered to be a developed state. What do you want to say on this? Exactly, you are very correct. Wherever these all resources are there, they are complete state. But हम लोग का जिम्मेदारी यही है कि वो नेचुरल रिसोर्स इतना कंप्लीट है, उसको कैसे सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे, वो भविष्य के लिए भी हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग का आजकल यही हो रहा है कि उसको ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। सो इसलिए सबको एक जिम्मेदारी है, इसको माइंडफुल कंजप्शन करना है, रीयूज़ करना है, रीसाइकिल करना है। एंड as far as maximum possible we should reduce the consumption. एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देंगे। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं, इसमें कितना फूड वेस्ट हो रहा है आप लोग देख लीजिए। वो माइंडफुल कंजप्शन होना है, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। So you said it right, it's our responsibility to save our nature, environment. And any message you would like to give to our viewers? Yeah, my message is conserving the natural resources. My simple request is sustainable and mindful consumption of the natural resources is must. And one more thing is, दुनिया में कचरा बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिड्यूस करना है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके हम इसको ये करेंगे। हम लोग दूध का पैकेट सुबह लेते हैं, उसको कैसे उसी से दूध निकालते हैं, कोना पर काटते हैं, दूध निकालते हैं। मान लीजिए पटना में आज 1 लाख पैकेट ऐसे बिके हैं, सब में ऐसे दूध निकालते हैं, ठीक है। वो पाली को रिसाइकिल में या नॉन बायोडिग्रेडेबल सेग्रीगेट करते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए, उसमें कोना में कट किए ना एक छोटा सा पॉलीथीन, वैसे 1 लाख पॉलीथीन कोना में कट किए, वो सब कहाँ जाएगा, कैसे वो रिकलेक्ट होगा या रिसाइकिल होगा? वो सब आपका ड्रेनेज में जाएगा, सब में जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक। ये सब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। सो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट एंड एज वेल एज मैसेज इज, we should have sustainable and mindful consumption as far as possible। reduce करेंगे, reuse करेंगे, repair करेंगे, wherever possible biodegradable material को use करेंगे, eco friendly material को use करेंगे। Thank you so much, sir, for coming, and thank you so much for the information Thank you and for all those valuable information time. and giving your time to us. Thank you, sir. Thank you.
तो कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। बिल्कुल अनामिका, और जैसा कि दर्शकों जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजिए जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो दर्शकों फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। और साथ ही दर्शकों हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com और हमारा ईमेल आईडी है 8000001। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब बिल्कुल। तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। नमस्कार।